अरे भैया, तनिक से तो धैर्य रखो। हैं? कहाँ तुम अपने आप को डायमंड बोल रहे हो? भूल गए हमारी दीदी के शब्द? कैसे कैसे तुम्हारा का नाम रखीन था? अपनी कागजी सासू माँ के भी शब्द भूल गए हैं? साली बनेगी या सरहज बनेंगी, का बनेंगी? बड़ी जिज्जी का जो भी रिश्ता है हमारे अंकुश अग्निहोत्री के साथ वो शब्द भी भूल गए भैया। नोना जिज्जा ने तुम्हें क्या बोला था? सच्चा इडियट नोना जिज्जा बुद्धिजीवी, तुम सच्चा इडियट। और किसी ने तो भैया कीचड़ बोला था। मम्मी जी से हामी भी भरवाई थी। अई भैया अपने आप को डायमंड डायमंड बोल रहे हैं दोस्तों। कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लग रही है। वैसे अंकुश के अंदर एक चीज़ है। क्या भाई साहब? लोगों को तुम ना जो बोलते हो ना तो उनको मिर्ची लग जाती है। कुल मिला के टरू वाले और साथ में फरिश्तों को तुम एक दे दोगे कंटेंट, और जिज्जी हमारा ना एकदम से तड़पड़ा जाएगी। काश कि उधर तो अभी भी तैयार है ना कि हम अपनी शर्तों पे घर बसाना चाहते हैं। और हाँ, अभी तो केस डिसमिस वाला भी सोचा जा रहा है। 4 तारीख, आई थिंक 4 ही है। तो नए साल में नई चीज़ें कुछ होने वाली हैं। कब होंगी, कहाँ होंगी? और हाँ, जो व्यूज़ का अकाल पड़ा है तो आप सबको पता है कि इस समय ना इस चीज़ से सब लोग थक चुके हैं। 2022 या 23 से यही सब सिलसिला चल रहा है, उसमें कुछ हल निकल नहीं रहा है। वही लीपा पोती, इसलिए सब्सक्राइबर भी ना जय राम जी की कह रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इस समय ना सबसे ज़्यादा छीछा लेदर अपना लप्पू और जगत वाली दीदी मचा के रखे से। उनके यहाँ जौन जौन चीज़ें चल रहा है उस साला रोज़ बैठ कर लाइव आ जाता है और कुछ ना कुछ अपनी बातें बोल जाता है, हिंट दे जाता है कि कुछ कुछ होता है। आज भी मेरा दिल धड़कता है किसी और के लिए। और जिससे मैं मिलने गया था वो डॉक्टर कम, दोस्त कम, का कम भाई, वो पहले डिसाइड कर लो। और उसकी एज मेरे से 10-12 साल बड़ी है। तो उसने कहा कि सचिन यार, नहीं 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 सचिन भाई, अरे भाई अब तुम ना ही बनो भाई, नहीं मैं भी भाई नहीं बोलूँगी। तो उसने कहा यार तुमको लोग कितना ज़्यादा तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, कितना ज़्यादा तुम्हारे बारे में चर्चा होती है। तो भाई तुम एज की तो बात अब ना ही करो। वैसे जगत दीदी की एज भी तुमसे ज़्यादा ही थी, तो एज वाला सफाईनामा, एज वाला कार्ड तो तुम ना ही खेलो। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आधे से ज़्यादा लोग ना लप्पू भैया और जगत दीदी के चक्कर में, वैसे मैं कहती हूँ ना कि दोनों ससुर का नाती ऐसे दिखा रहे हैं जैसे निब्बा नब्बी टीनेज वाला लड़कन का और बिटियन का प्यार, कि हम जी नहीं पाएंगे, मम्मी पापा हम मर ही जाएंगे, हमारे प्यार के बीच में ना आओ दुश्मनों। हैं? समाज दुश्मन, घर परिवार दुश्मन, वैसे वाले कुछ हाल यहाँ तो बीवी दुश्मन है। भाई कह रहा हम अपनी बीवी के साथ कुछ दिन तक वीडियो नहीं बनाएंगे, ससुर का नाती के साथ बनाओगे? अच्छा, जिससे वादा करे थे कि जान जान मेरी जान, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा तुझे बदनाम। भैया अब का हो चुका है, वैसे हम सबको पता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑडियंस आधा से ज़्यादा उधर मिर्च मसाला तड़का में मज़े ले रही है और इधर इसलिए कम इंटरेस्ट लिया जा रहा है। उधर हमार बड़कन्नी जिज्जी नयका नयका सूट पहन के आई, और हाँ वो सूट बटाला के सौजन्य से उसने ये भी बताया, साथ में ये बताना नहीं भूली कि हाँ हेलो, पैसे दे के मंगाया था, ऐसा नहीं मंगाया था जो तुम्हें लगे कि मैंने ऑनलाइन देखा था फिर मैंने पेमेंट कर दिया था, और शायद मैंने सिलवाया भी वहीं से था। कभी कभी मुझे लगता मैंने इतने कपड़े क्यों लिए, फिर मुझे लगता वर्थ है इन कपड़ों की, क्योंकि घर में भी तैयार होना ज़रूरी है। और ख़ासकर इतने लोग आपको देखते हैं। वैसे दीदी कितने, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12,000, क्योंकि जीजी जैसे पटना में आती हैं वैसे ना इनका व्यूज गिर जाता है इनकी हरकतों की तरह। वैसे दीदी हम आपको बताएं, पटना आपको सूट नहीं कर रहा है। आप ना यहाँ से जल्दी से जल्दी 9-2-11 हो जाइए, क्योंकि पटना में ना आपका यूट्यूब बिल्कुल लुढ़क गया भाई साहब। उसमें वो बातें नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो हाँ, आप कितने कितने डॉलर कमाते थे, अब 1K होने में भी इतना लाले पड़ जा रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं बिल्कुल पुरखन वाली जगह में ही अपना जो है जड़ों में ही समाये जाइए, वहीं पे घर बना लीजिए। कैस कि अब तो भाभी भी वाइफ जमा रही हैं। हमारी बड़ी जिज्जी के पता है एकदम ताला, मतलब एकदम तड़मड़ा रही, एकदम
अंदर से एकदम पिंच हो रहा है, एकदम पिंच उभी जा रही कि ना से पीटी है। यहाँ बोल रही थी कि दीदी मैं आपके साथ बहुत अच्छा फील करती हूँ, आपके सामने तो मुझे सोचना भी नहीं पड़ता कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और नक चढ़े लोगों से दूर रहना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और वहाँ क्या बोल रही है, ननद के साथ इतना भी बुरा नहीं होता, इतना भी मुश्किल नहीं होता वाइब मैच करना और सब कुछ फलाना ढिमकाना, बस वाइब मैच होनी चाहिए हैं। वहाँ वो वाइब मैच करा रही, वाइब सिर्फ तुम मुझसे मैच कराओगी, उससे तो तुम लड़ाई झगड़ा ही रखोगी। तो हमारी दीदी एकदम तड़फड़ा रही कि बस कैसे करके हम जाएं, इनका सबका ससुर नातियों का वाइब मैच जो हो रहा है उसमें हम जाए घुस जाएं, या तो ऊपर वाले ऊपर शिफ्ट करा दूंगी, नीचे वाले नीचे, और बीच में मैं मजा लूँगी। वैसे जनता भी यही बोल रही है कि जैसे ही आएगी कुछ खुरपेची ज़रूर लगाएगी, अब कब लगाएगी कितना लगाएगी देखिए दोस्तों, ये हमको नहीं पता। लेकिन दीदी पूरा तैयार हुई है, लाली लिपस्टिक वो लगाई है, कौन लगाई है, हमारी जो दीदी की वो हेल्पर है ना, तुम्हारे एक चूड़ी है यू देखो, यू चूड़ी एक है, और चूड़ी मिल भी गए, तुम यू भी पहन लो तुम वो भी पहन लो। तो तैयार करने में लागू है, पूरे तरीके से तैयार करती रहती है, उनके नौटंकी ड्रामा में पार्टिसिपेट करती है। वैसे कल विम्मी जी ने बोला था कि हमारी दीदी का जो रंग रूप यौवन है वो नोना जिज्जा नहीं देखते, सिर्फ शीशे देखते हैं, आईना। ओ भाई साहब, वैसे भी हमारी दीदी को ना ये जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत लगा है। अब जो सजीव चीज़ें हैं उनसे उनको नफरत हो जाता है, या तो जीव उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। अनोना जादू टोना का भी आप भी पता है कि हमारी जिज्जी मजाल है कुछ बोल जाए, जो गाइडलाइंस है उनके अंतर्गत ही हमारी जिज्जी काम करती है। हाँ, दूसरी चीज़ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे नोना जिज्जा हैं दोस्तों, वो इनकी गाइडलाइंस बढ़िया ही रहती हैं, क्योंकि उनको डॉलर कमाना है। नोना जिज्जा ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमारी जिज्जी शेयर मार्केट में भी पैसा लगाती है। वैसे दीदी इस समय मार्केट तो लुढ़का हुआ है, कहाँ कौन कौन शेयर खरीदे थे हैं, काम मर रहे हो नास पीटो। वो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले लोग थे है ना, वो टरू वाले जा रहे हैं वो का ढोए। अरे आजकल वो लड़ाई वड़ाई करके खोपड़ी फोड़ ली ना, तो सारे टरू वाले निकल ले जा रहे हैं। कहा कि टरू वाले नास पीटे कबो कबो अपन में लड़ लेते हैं, तो दोस्तों उनको ले जाकर हॉस्पिटल में तो एडमिट कराना पड़ेगा ना। और जो ट्रैक्टर लेके जा रहा है वो कोई टरू वाला नहीं, वो एक आम इंसान है जो इंसानियत रखता है। टरू वालों के लिए पत्थर दिल नहीं है, टरू वाले तो जानते हैं कि पत्थर दिल ही होते हैं। तो जी एक कुछ चीज़ें आई हैं जो कि मैं पढ़ना चाहूँगी, और वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूँगी। किसी ने लिखा है कि भाई एक महिला जो अपने माता पिता की अधिक परवाह करती है, हर समय उनसे बात करना चाहती, वो अपने घर में कभी खुश नहीं रह पाती और ना ही उनका साथ मिल पाता है। असल में अंकुश टोचन दे रहे थे दीदी को कि मेरी बहन देखो अभी घर परिवार देखती, सामंजस्य बिठा के चलती है। कुछ लोग जिनका ज़्यादा उधर झुकाव होता है तो फिर एक ही फैमिली के होकर रह जाते हैं, जिनका 100% एक ही फैमिली की तरफ झुकाव होता है। ऑफ कोर्स परितिन जिज्जी के लिए टॉन्ट मारा गया है अंकुश की तरफ से, जो कि सच्चाई भी है कि परितिन जिज्जी ने किस तरफ अपना मतलब ससुराल वो का होता है। ये सब हमारे हिसाब से चलेंगे, हम यहाँ आकर एहसान किए हैं क्योंकि हम लाख कमाते हैं, बिजनेस दिए हैं, फलाना ढिमकाना, और भी बहुत सारी बातें हुई थी ना। तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने लिखा है, किसी ने लिखा है कि भाई देखो जो तुम कर रहे हो हम सबको समझ में आ रहा है, अब तुम आगे बढ़ो और हम आगे बढ़ते हुए 2025 में देखना चाहते हैं कुछ तरक्की करो, किसी को और भी ऐड करो। तो भाई किसको ऐड करना चाहते हैं किसको नहीं ऐड करना चाहते हैं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई अब इनकी जिंदगानी कहानी कुछ तो पूर्ण विराम लगे। पूर्ण विराम का मतलब है कि भाई कुछ हल निकले। तुम दोनों लोग जो डिसीजन लेना चाहते हो, एक दूसरे को खोपड़ी फोड़ना चाहते हो फोड़ दो, रहना चाहते हो रह लो, हमारे सबका कतई कुछ नहीं जाता। जो तुम लोग करना चाहो, कहा कि हमरे सबके कहने से करोगे नहीं, जज साहब जो करेंगे तुमको पसंद नहीं आएगा तो फिर तुम दोबारा से याचिका दायर करोगे, हैं दोबारा से केस चलाओगे। फिलहाल अंकुश को यही डर है कि भाई केस डिसमिस होगा कि नहीं होगा। तो यार हमने भी किसी से पता किया, उनका कहना कि ट्रांसफ़र हो जाता है डिसमिस होने की बजाय। बाकी सच का है का नहीं है वक्त ही बताएगा। फिलहाल अंकुश ने क्लियर कर दिया है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और उन पुरानी चीज़ों में बड़ी मुश्किल से मैं निकल के आया हूँ। एज़ यूजुअल वो हमेशा इस चीज़ को बोलते हैं कि जिन चीज़ों से मैं निकल के आ गया हूँ दोबारा उस दलदल में मैं नहीं जाऊँगा।
जितने तुम ये कहते हो उतने हमारे दीदी के इरादे मजबूत होते हैं कि नाच पीटे तुझे तो मैं घसीट के लाऊंगी उस दलदल में ही, तुझे तो मैं लफेद लफेद के दलदल में ही धंसाए रखूंगी। तू निकल नहीं सकता, तू जा नहीं सकता, तो हमारे पंजे के अंदर ही रहेगा। चाहे उसके लिए मुझे अपना ये जो 3 BHK या 4 BHK जितने भी BHK बना है ऊपर, वो चाहे मुझे बेचना पड़े, चाहे मैं मड़ैया रख के रहूँ, लेकिन मैं तुझे ना बर्बाद करके रहूँगी। ये मेरे दीदी की अंतःकरण की आवाज़ है। वैसे तो कहते हैं दूसरों की खुशियों में खुश रहो, जो कि कभी भी दूसरों की खुशियों से खुश नहीं होती, खास करके अगर वो अंकुश से रिलेटेड हो या फिर उनके आसपास के चाहने वालों की या फिर उनकी बहन की या किसी की भी हो, तो कतई खुश नहीं होती। तो खैर दोस्तों, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस बार ना भैया सोच समझ के करना हिसाब किताब, क्योंकि कह रहे हैं कि जो चीज़ें होनी है वो तो हो ही जाएंगी आने वाले टाइम में। इस सब बोल के हमारी जिज्जी को जगाया ना करो। जो जागती हुई एकदम धड़ाम से आएगी, फुक्कार मारेगी, रातिन में उठ के देखी सोगा, क्योंकि एक भी अंकुश का वीडियो मिस नहीं करती है। वेल आइकन प्रेस करके बैठी, आया रुको, काम कर रहे नहीं करेंगे, चाय पी रहे नहीं पियेंगे, कुछ हो कर रहे नहीं करेंगे, अभी पूरा वीडियो देखेंगे उसके बाद ही कुछ करना होगा करेंगे। तो ऐसा करती हमारी जल कुकड़ी जिज्जी हैं। हालांकि आजकल बड़ा प्यार प्यार मोहब्बत मोहब्बत दिखाया जा रहा है, झूठा प्यार मोहब्बत भाभी जी के साथ है ना, लेकिन वो प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है, हमको भी पता है। तो आने वाले समय में और क्या होता क्या नहीं होता है ये वक्त ही बताएगा। नोना जादू टोना क्या रेंटेड हाउस में लेकर घर बनवाएंगे, या फिर ये लोग से बुल्लू बना रहे हैं पर ये तीन के साथ इसी वाले घर में वो लोग रहेंगे, या फिर कुछ और है कहानी। क्या नोना जिज्जा साथ में आएंगे फिर चले जाएंगे, जिज्जी रह के यहाँ काम कराएंगे, बहुत सारी बातें हैं। और मम्मी जी आपकी तो बल्ले बल्ले, नोना जिज्जा आ रहे हैं, 2-4 रेसिपी सीख लो, उनका कुछ नया नया खिलाना। बार बार वही एक चीज़ खिलाती हूँ, थक थूक सकें। गलगल का अचार मम्मी जी थोड़ा हमको भी टेस्ट करा देती तो ज़्यादा अच्छा था। खैर दोस्तों, क्या होता क्या नहीं होता है आपको पता चल ही जाएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत ही जाना।